नमस्कार साथियों, पीसीएस शिक्षा केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम वैदिक सभ्यता को करेंगे। पिछले वाले सेशन में हमने हड़प्पा सभ्यता को कर लिया था, जिसमें ये लेखपाल को यहाँ पर टारगेट करके ये सीरीज चलाई जा रही है। लेखपाल में जो है 5 क्वेश्चन का वेटेज है, हिस्ट्री का क्या है 5 क्वेश्चन का वेटेज है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर इस बुक में दिया गया है और ये आप पीवाईक्यू मार्केट में ये अब इजीली अवेलेबल है, आप वहाँ से ले भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ले भी सकते हैं। और ये हम आपके साथ डिस्कस भी कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपके साथ डिस्कस भी कर रहे हैं। तो बिना देरी किए हुए चलेंगे अपने सेशन की ओर। सबसे पहले यहाँ पर ऋग्वैदिक सभ्यता की बात कर लें। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी ले लेते हैं कि ऋग्वैदिक सभ्यता किस प्रकार थी, ये हड़प्पा सभ्यता से कैसे डिफरेंट है, यहाँ पर क्या डिफरेंट है इसमें। तो ये सभ्यता थी कैसी, ग्रामीण प्रकार की थी। क्या थी ये, ग्रामीण थी। यहाँ पर क्या थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो वो अर्बनाइज सभ्यता थी। क्या थी, अर्बनाइज सभ्यता थी। और ये लोग क्या करते थे, रथ का प्रयोग करते थे। किसका, रथ का प्रयोग, और घोड़े का प्रयोग करते थे। क्योंकि ये लोग क्या करते थे, आपस में युद्ध भी लड़ते थे। यहाँ पर जो कबीले होते थे आपस में, ये युद्ध भी करते थे। क्या करते थे, कबीले जो होते थे वो आपस में युद्ध भी करते थे। यहाँ पर हम बात करते हैं तो अस्त्र शस्त्र की बात आ जाती है, अस्त्र और शस्त्र की बात आ जाती है। मतलब हथियार यहाँ पर लोहे के हथियार हो जाते हैं यहाँ पर। तो लोहे का यहाँ पर खोज हो जाता है, लोहा यहाँ पर प्रयोग होने लगता है। क्या हो जाता है, लोहा प्रयोग होने लगता है। और कृषि और पशुपालन ये दोनों करते हैं। क्या करते हैं, ऋग्वैदिक परंपरा से जो संबंधित है, तो ये कृषि और पशुपालन दोनों करते हैं। क्या करते हैं, कृषि और पशुपालन दोनों करते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो उस क्वेश्चन में सबसे पहला क्या कह रहा है कि पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, किस ऋग्वैदिक ग्रंथ से, यहाँ पर किस वैदिक ग्रंथ से इसको लिया गया है। तो ये ऋग्वेद से लिया गया है, जो 4 वर्णों की व्याख्या करता है। क्या करता है, ऋग्वेद जो है, ये पुरुष सूक्त जो है, इसमें ये 4 वर्णों की व्याख्या करता है। क्या करता है, 4 वर्णों की बातें करता है। ये एक तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र। ये 4 वर्ण थे। क्या थे, ये वर्ण थे, जातियां नहीं थी। ये क्या थे, वर्ण थे। यहाँ पर उनके कार्य के आधार पर उनका जो है विभाजन किया गया था। क्या किया गया था, विभाजन किया गया था। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है, यही जो है ऋग्वेद ही सबसे पुराना वेद है। क्या है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और क्या आ जाता है यहाँ पर, ऋग्वेद, उसके बाद साम वेद आता है। क्या आता है, साम वेद आ जाता है। क्या आता है, साम वेद आता है। और क्या आता है यहाँ पर, यजुर्वेद आ जाता है। यजुर्वेद आ जाता है। क्या जाता है, यजुर्वेद। और क्या जाता है, अथर्ववेद। अथर्ववेद आ जाता है। ये हम बात करें यहाँ पर ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता की बात करें तो ऋग्वेद का उच्चारणकर्ता कौन था, तो यहाँ पर ये ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता को हम होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्र। अथर्ववेद के उच्चारणकर्ता की बात करें तो यहाँ पर ये हो जाता है ब्रह्म, इसको कहते थे, ब्रह्म कहते थे। क्या कहते थे, ब्रह्म कहते थे। यजुर्वेद का उच्चारणकर्ता जो होता था उसको हम अधर्वयु कहते थे। अधर्वयु कहते थे, अधर्वयु होता था। सामवेद का उच्चारणकर्ता ये होता था उद्गाता। क्या नाम था इसका, उद्गाता। जो सामवेद है ये गायन के रूप में यहाँ पर गद्य शैली में इसको लिखा गया है। किसमें, गद्य शैली में। हालांकि ये जो है वही ऋग्वेद का ही यहाँ पर गद्य प्रस्तुति होती है। क्या होती है, गद्य प्रस्तुति होती है। जो सामवेद के जो चैंटिंग करते हैं, जो यहाँ पर सेंट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो होते हैं उद्गाता। क्या कहलाते हैं, उद्गाता कहलाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर छंदोग उपनिषद। जो छंदोग उपनिषद में यहाँ पर क्लियरली रिफर्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आश्रम, ये कितने आश्रमों की यहाँ पर व्याख्या करता है। तो छंदोग उपनिषद की बात करें तो यहाँ पर 3 आश्रम इसमें आ जाते हैं। किसने, 3 आश्रम आ जाते हैं यहाँ पर। ब्रह्मचर्य आ जाता है, ब्रह्मचर्य आ जाता है। और क्या जाता है यहाँ पर, गृहस्थ आ जाता है, गृहस्थ आ जाता है, गृहस्थ। और यहाँ पर वानप्रस्थ आ जाता है। क्या आ जाता है, वानप्रस्थ। तो यहाँ पर ये वानप्रस्थ आ जाता है। तो ये 3 आश्रम का उल्लेख इसमें किसमें, छंदोग उपनिषद में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, ये बी वाला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन हम बात करें 4 आश्रम, यहाँ पर 4 आश्रम की बात करें तो यहाँ पर 4 आश्रम का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो ये मिलता है जबालकोपनिषद में। कहाँ पर, जबालकोपनिषद में। यहाँ पर एक आश्रम जुड़ जाता है तो उसका नाम संन्यास है। क्या है, संन्यास आश्रम जो है बाद में
जुड़ जाता है ये। तो ये जबालकोपनिषद में 4 यहाँ पर आश्रमों की उल्लेख है, लेकिन छंदोग्योपनिषद की बात करें तो वहां पर केवल और केवल 3 ही आश्रम के उल्लेख किए गए हैं। अगले यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद इज कलेक्शन ऑफ हाउ मेनी हाइम्स, मतलब यहाँ पर इसमें कितने मंत्र यहाँ पर सूक्त जो है यहाँ पर लिखे गए हैं। तो इसमें 1028 सूक्त यहाँ पर शामिल हैं, भजन शामिल हैं इसमें, और ये 10 मंडल में विभाजित है। कितने? 10 पार्ट में विभाजित है। यहाँ पर जो है पहला और यहाँ पर जो है पहला और यहाँ पर 10वां जो मंडल यहाँ पर जो है सबसे बाद में जोड़ा गया है। पहला और 10वां मंडल जो है सबसे बाद में। सबसे प्राचीन मंडल की बात करें तो ये तीसरा मंडल आ जाता है। क्या आ जाता है? तीसरा मंडल, जिसमें हम सविता या फिर सावित्री देवी, यहाँ पर जो गायत्री मंत्र है, यहाँ पर तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है। गायत्री मंत्र की चर्चा, गायत्री मंत्र की चर्चा तीसरे मंडल में है, जिसकी रचना किसने? विश्वामित्र ने की थी। तो तीसरा मंडल किसने? विश्वामित्र। विश्वामित्र ने की थी। किसने? विश्वामित्र ने की थी। विश्वामित्र के यहाँ पर इसी तीसरे मंडल में उल्लेखित कि इन्होंने ब्यास और सतलुज नदियों से, ब्यास और सतलुज नदी से, किससे? ब्यास और सतलुज नदियों से, नदी से क्या किया था? संवाद किया था इसने, विश्वामित्र ने यहाँ पर किया था। तो ये यहाँ पर और इंफॉर्मेशन हो जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न कह रहा है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, या किसी के पास बैठना का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, या टू सिट नियर समवन, किसी के पास बैठना। यहाँ पर संस्कृत के 3 शब्दों उप और नी और सद से बना हुआ है। उप का अर्थ होता है समीप। क्या होता है? उप का अर्थ होता है समीप या पास, और नी होता है श्रद्धा पूर्वक या निष्ठा के साथ। फिर और यहाँ पर क्या हो जाता है? सद मतलब क्या हो जाता है? बैठना। तो उपनिषद का अर्थ ये निकाला गया कि किसी के पास निष्ठा पूर्वक बैठना। यहाँ पर जैसे भगवान रामचंद्र जी जो है यहाँ पर क्या हुए? अपने गुरु के पास रहे, तो वो निष्ठा पूर्वक रहे। वहां पर उन्होंने अपने जो ध्यान को अलग नहीं भरमाया। क्या है? अलग नहीं भरमाया। वो जहां रहे वहीं के रहे। हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि वेदों में लिखे भगवान वरुण के आवाहन शम नौ वरुणा, शम नौ वरुणा, तो ये कहां पर, यहाँ पर किस संगठन ने, भारत के किस संगठन ने इस ध्येय वाक्य को अपनाया है अपने? तो यहाँ पर भारतीय नौसेना ने यहाँ पर इसको वरुण, यहाँ पर वरुण क्या होता है? ये जल के देवता है। क्या है? जल के देवता वरुण आ जाते हैं। क्या होते हैं? ये वरुण होते हैं। तो इनका उल्लेख यहाँ पर जो है भारतीय नौसेना ने अपने जो है ध्येय वाक्य के रूप में किया है। और यहाँ पर बात करें तो 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? यहाँ पर नौसेना दिवस, नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि वेदों के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो वेदों का जो अंतिम भाग होता है उसको हम उपनिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। ब्राह्मण भी इसी का पार्ट है। क्या है? ब्राह्मण भी इसी का पार्ट है। संहिता भी इसी का पार्ट है। संहिता, संहिता आ जाता है। वेदों के बाद संहिता हो जाता है, उसके बाद में ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, अरण्यक है, अरण्यक, उसके बाद में क्या आ जाता है? अरण्यक के बाद उपनिषद आते हैं। तो ये अंतिम पार्ट है किसका? वेदों का। यहाँ पर अंतिम पार्ट इसको माना जाता है। तो क्या है? ये वेदों का अंतिम पार्ट है। हम बात करें यहाँ पर जो अगला प्रश्न आ जाता है कि ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दिशवती के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता था? तो ऋषि मनु, तो ऋषि मनु के अनुसार ये पवित्र नदी जो है सरस्वती और दृश्यवती, ये दोनों नदियां अब क्या है? ये लुप्त हो चुकी हैं। इनके बीच का जो प्रदेश होता था इनको हम ब्रह्मव्रत प्रदेश कहते थे। ब्रह्मव्रत प्रदेश मतलब यहाँ पर ब्रह्म वाणी को लिखने वाले, यहाँ पर वैदिक ग्रंथ और वैदिक ग्रंथों को लिखने वाले यहाँ पर यही स्थान रहा जहां पर लिखा गया। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? ब्रह्मव्रत कहा गया। क्या कहा गया? ब्रह्मव्रत प्रदेश कहा गया। इसको क्या कहा गया? ब्रह्मव्रत प्रदेश कहा गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि
और किन दो नदियों के बीच, तो इसको हमने ऊपर बता दिया है कि ब्यास और सतलुज के बीच यहाँ पर संवाद का उल्लेख है। जो 33वें सूक्त, ये तीसरा मंडल, जो तीसरा मंडल आ जाता है उसका, उसके 33वें सूक्त में यहाँ पर संवाद का उल्लेख है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है वेद जो आंशिक रूप से एक गद्यकृत है, क्या है, गद्यकृत है। तो आंशिक रूप से जो गद्यकृत है तो वो यजुर्वेद है। मतलब यजुर्वेद क्या है, गद्य और पद्य दोनों ही शैलियों में मिलता है। यहाँ पर हम बात करें, हिंदी साहित्य में चले जाते हैं 1 मिनट के लिए, तो यहाँ पर चंपू काव्य कहा जाता है, जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखे जाते हैं। क्या है, गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखे जाते हैं। हम बात करें ऋग्वेद जो है सबसे पुराना यहाँ पर वेद है। ऋग्वेद यहाँ पर इसके जो उच्चारण करता होते थे ये क्या कहलाते थे, होत्र कहलाते थे। क्या कहलाते, होत्र। साम वेद के उद्गाता क्या थे, उद्गाता थे। अथर्व वेद की बात करें तो यहाँ पर इनके जो उच्चारण करता है इनको ब्रह्म कहा गया। क्या कहा गया, ब्रह्म। यजुर्वेद की क्या कहा गया, तो यजुर्वेद के उच्चारणकर्ता को अधर्वयु कहा गया, अधर्वयु कहा गया। तो ये हो जाता है यहाँ पर। और इसके दो भाग भी हैं, मतलब इसके दो लिटरेचर भी मिलते हैं, दो टेक्स्ट भी मिलते हैं। ये कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद आ जाता है। क्या आ जाता है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। उपनयन समारोह से तात्पर्य किससे है, तो उपनयन समारोह क्या होता है, यहाँ पर बच्चे को पवित्र जनेऊ या यज्ञोपवीत धारण करवाने से होता है। यहाँ पर क्या हो जाता है कि वैदिक परंपरा के नियमों के यहाँ पर ये बंधन में इसी दिन से बंध जाते हैं। ये जो यहाँ पर जनेऊ उनका यज्ञोपवीत हो जाता है, तो वैदिक परंपरा के बंधन से यहाँ पर या उन्हीं उस नियमों के अनुसार यहाँ पर आचरण करना, यहाँ पर यज्ञोपवीत जो धारण कर लेते थे उनका हो जाता करते थे वह। सत्यमेव जयते की बात करें तो यहाँ पर किस महाकाव्य से ये लिया गया है, तो सत्यमेव जयते जो महाकाव्य है तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से, मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है। कहाँ से, मुंडकोपनिषद, जो भारत का यहाँ पर ध्येय वाक्य है। क्या है, भारत का ध्येय वाक्य है ये मुंडकोपनिषद। यहीं से यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखेंगे कि मुंडकोपनिषद में मिलता है क्या, कि यज्ञ को यहाँ पर क्या कहा गया है, यज्ञ को टूटी नौका के समान कहा गया है। टूटी नौका के समान यज्ञ को कहा गया है, टूटी नौका। तो टूटी नौका के समान कहां पर, मुंडकोपनिषद में यज्ञ की चर्चा टूटी नौका के समान बताई गई है। हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला कह रहा है वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। तो वेदों का जो गद्य प्रकरण होता है उनको हम ब्राह्मण कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सारे के सारे इन्हीं वेदों के पार्ट हैं। तो उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर वेदों के बाद जो आती है संहिता आती है, उसके बाद में क्या आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, तीसरे नंबर पर ये अरण्यक आता है, चौथे नंबर पर क्या होता है, ये उपनिषद आ जाते हैं। तो ये जो अरण्यक होते थे ये यहाँ पर जंगल में रहने वाले लोगों के द्वारा और यहाँ पर उनके छात्रों के द्वारा लिखा गया था, जो जंगल में रहते थे यहाँ पर जो ऋषि मुनि, उनके द्वारा। तो इनको अरण्यक नाम दे दिया गया, यहाँ पर अरण्यक नाम दे दिया गया। हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है, किस सिद्धांत पर, ज्ञान के सिद्धांत पर जो बल देता है, तो वो उपनिषद जो है ज्ञान की बात करता है। किसकी बात करता है, उपनिषद ज्ञान की बात करता है। किसकी, ज्ञान की बात करता है। दारासिको ने यहाँ पर उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर-ए-अकबर के नाम से करवाया था। किसके नाम से, सिर-ए-अकबर के नाम से इसने करवाया था, दारासिको ने। दारासिको का क्या था, यहाँ पर शाहजहां का ये बेटा था। मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो उसके बाद में यहाँ पर औरंगजेब जो है इस पर भी अत्याचार करता है और अपने बाप पर भी अत्याचार करता है। तो औरंगजेब सबसे क्रूर शासकों में यहाँ पर वो दर्ज होता है मध्यकाल में। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्व का वर्णन है। तो ऋग्वेद में यहाँ पर इंद्र देवता जो आ जाते हैं ये सबसे अधिक बार वर्णित है। यहाँ पर 250 बार यहाँ पर लगभग इनका वर्णन दिया गया है। 250 बार वर्णन दिया गया है। मतलब ये यहाँ पर इनको पुरंदर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता, पुरंदर। पुरंदर इसलिए कहा गया कि यहाँ पर ये किला को तोड़ने वाला इनको कहा गया, पुरंदर कहा गया। जो भी यहाँ पर जो जैसे
जो भी कबीले का राजा होता था, तो कबीले का जो नेतृत्व करता होता था, तो वो दूसरे कबीले से ये लड़ाई करने जाता था, तो वहां पर क्या करता था, वो इंद्र भगवान की पूजा आराधना करता था। उसके बाद में क्या करता, अपना प्रस्थान करता था और दूसरे कबीले पर वो चढ़ाई करता था। तो यहाँ पर इंद्र जो है, यहाँ पर पुरंदर के नाम से भी यहाँ पर आए हैं। तो पुरंदर किस देवता के लिए ऋग्वेद में यहाँ पर आया, तो यहाँ पर पुरंदर इंद्र के लिए आया। इंद्र के बाद मतलब दूसरे जो सबसे अधिक बार दूसरा सबसे अधिक बार किस देवता का नाम आता है, तो वो आता है अग्नि का। क्या था, अग्निदेव का आता है। अग्निदेव क्या होते थे, अग्निदेव की बात करें तो अग्निदेव जो होते थे, यहाँ पर ह्यूमन और यहाँ पर गॉड के बीच में ये मीडिएटर का काम करते थे। यहाँ पर जैसे कुछ भी यहाँ पर हम यहाँ पर आहुति दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, तो वो क्या करते थे, कनेक्शन बनवाते थे। क्या, कहाँ से, गॉड से कनेक्शन बनवाते थे। जैसे आज हमारे वैदिक परंपरा में अभी फॉलो होता आ रहा है, जो उस समय से था। यहाँ पर हवन करने की परंपरा जो थी, तो ये हवन करने की परंपरा वैदिक परंपरा थी। ये इससे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, गॉड से कनेक्ट करवाते हैं अग्नि के द्वारा। क्या करते हैं, अग्नि के द्वारा हम अपने आप को कनेक्ट करवाते हैं यहाँ पर। तो ये अग्नि जो हो जाते थे। दूसरे नंबर के वरुण जो है आंधी और तूफान के देवता, यहाँ पर जो है जल देवता के नाम से यहाँ पर है। हम यहाँ पर इंद्र की बात करें तो यहाँ पर चक्रवात और यहाँ पर वर्षा के देवता के रूप में भी इंद्र का वर्णन मिलता है। किसके रूप में, वर्षा के देवता के रूप में। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे, तूफान, अग्नि, वर्षा व चक्रवात। तो वर्षा व चक्रवात के देवता इंद्र थे यहाँ पर। किसके, जैसे जब यहाँ पर भूमि बहुत सूखने लगती है, तो हम इंद्र देव की आराधना करते हैं। क्या करते हैं, इंद्र देव की आराधना करते हैं कि कुछ कृपा कर दीजिए। यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीनतम वेद की बात करें तो ये ऋग्वेद आ जाता है। कौन सा वेद आ जाता है, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। क्या है, ऋग्वेद है। उसके बाद ये आ जाता है सामवेद, फिर यजुर्वेद, और सबसे लास्ट जो आता है, लास्ट जो है ये अथर्ववेद आता है। क्या आता है, अथर्ववेद आ जाता है। क्या है, अथर्ववेद। अब हम इसके थीम की बात कर लें। यहाँ पर ऋग्वेद में यहाँ पर वैदिक मंत्रों का उल्लेख है, वैदिक मंत्र के बारे में यहाँ पर उल्लेख है। यहाँ पर वैदिक मंत्रों का ये गायन रूप में यहाँ पर है, गायन रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है सामवेद में। अथर्ववेद की बात करें तो यहाँ पर औषधि औषधि और चिकित्सा के बारे में यहाँ पर उल्लेख मिलता है, चिकित्सा। यहाँ पर यजुर्वेद में कर्मकांड, कर्मकांड और यहाँ पर यज्ञ, यज्ञ आदि के नियम के बारे में उल्लेख जो है यजुर्वेद में मिलता है। कहाँ पर, यजुर्वेद में मिलता है। हम बात करें निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में जो अपराध और अपराधी का जिक्र मिलता है, तो यहाँ पर मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, न्याय मीमांसा, इन सब में जो है यहाँ पर अपराध और अपराधी के बारे में यहाँ पर उल्लेख बताया गया है। क्या है, अपराध और अपराधी के बारे में यहाँ पर उल्लेख बताया गया है। हम बात करें यहाँ पर अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। क्या है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ये किन मतलब किस वेद के जो हैं ये ब्राह्मण हैं। तो ये शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण की बात करें तो यहाँ पर ये आ जाता है यजुर्वेद का ब्राह्मण है। हम बात करें ऋग्वेद के ब्राह्मण की, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ऐत्रेय ब्राह्मण यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। क्या आ जाता है, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। हम बात करें यहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद, ये शतपथ ब्राह्मण है, और कृष्ण यजुर्वेद से संबंध ये तैत्तिरीय ब्राह्मण से है। सामवेद में तांड्य और जैमिनीय ये आ जाते हैं, और अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण है, यहाँ पर गोपथ ब्राह्मण आ जाता है। क्या आ जाता है, गोपथ ब्राह्मण आ जाता है अथर्ववेद का यहाँ पर। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, या अगला प्रश्न आ जाता है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। तो सबसे प्राचीन पुराण यहाँ पर मत्स्य पुराण है, और पुराणों की संख्या की बात की जाए तो ये 18 है। कितने, 18 है। सबसे यहाँ पर ये 3 है। यहाँ पर मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण और मार्कंडेय पुराण, भागवत पुराण, ये सबसे यहाँ पर मार्कंडेय भागवत जो पुराण है ये सबसे पुराने पुराण माने जाते हैं। यहाँ पर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है। क्या है, उपवेद नहीं है। यहाँ धनुर्वेद, आयुर्वेद, शस्त्र शास्त्र यहाँ पर, और योग वेद। तो ये योग वेद कोई यहाँ पर वेद उपवेद नहीं है, लेकिन यहाँ पर धनुर्वेद, आयुर्वेद। तो आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद यहाँ पर कहाँ से संबंधित है, तो ये आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है।
गंधर्व वेद की बात करें तो ये सामवेद का उपवेद है। हम बात करें धनुर्वेद की तो ये यजुर्वेद का उपवेद है। शिल्प वेद की बात करें तो ये अथर्ववेद का उपवेद है। 4 प्रकार के उपवेद बताए गए हैं। आयुर्वेद बताया गया है। आयुर्वेद आयुर्वेद यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद, उनके टेन्योर के बाद यहाँ पर देखते हैं कि बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई हुआ यहाँ पर इसका आयुर्वेदा का। क्या है? आयुर्वेदा का यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्थान हुआ। हम देखते हैं यहाँ पर कोविड काल में क्या करते हैं पतंजलि वाले बाबा जी, उनका नाम है रामदेव बाबा जी। तो रामदेव बाबा जी क्या लेकर आ जाते हैं? कोरोनिल लेकर आ जाते हैं। कोरोनिल यहाँ पर कोविड से लड़ने के लिए यहाँ पर इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करती है। क्या करती है? इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में वो काम करती है। तो कोरोनिल वहां पर उन्होंने दावा ठोका कि यहाँ पर ये कोरोना को यहाँ पर मात दे सकता है। हालांकि उन्होंने दावा ठोकते हुए उसके बाद में एलोपैथ की बुराई की थी। उसी के खिलाफ यहाँ पर एलोपैथ वाले सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में फिर इन्होंने माफी मांगी यहाँ पर रामदेव बाबा जी ने यहाँ पर। उसके बाद ये जो अगला आता है ये महाजनपद काला जाता है। तो ऋग्वेद के बाद जो यहाँ पर वैदिक परंपरा के बाद शुरू होते हैं, तो यहाँ पर लेटर वैदिक में ये महाजनपद वगैरह उभर कर आते हैं। क्या आते हैं? उभर कर आते हैं। तो हम क्या करेंगे? महाजनपद को नेक्स्ट वाले सेशन में करेंगे। क्या करेंगे? महाजनपद को नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।